आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ ब्रेक। जेके न्यूज़ ब्रेक आज सीधी बात लेके आया है। विशाल पहाड़ी जी कहते हैं इनको, लोग पहाड़ी के नाम से इनको जानते हैं और इनको जो है पीर पंजाल खित्ते से इतना प्यार है कि हम क्या कहें, आप लोग खुद जानते हैं। और बात की जाए विशाल पहाड़ी जी की तो ये जो है अपने युवा के लिए हर समय जो है उनके प्रति जो है कोई न कोई कार्य करते रहते हैं। और बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर भी हर जगह प्लेटफॉर्म पर ये जो जाके लोगों को समझाते हैं कि बच्ची का कितना अहम रोल है हमारे देश में, हमारी इस धरती में। और ड्रग्स के बारे में देखा जाए तो ये भी कार्य करते रहते हैं कि किस तरह से ड्रग्स जो है इंसान को ख़त्म कर देता है और हमारे यूथ को जो है अपनी एक्टिविटी में आगे आना चाहिए और ड्रग्स को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ना चाहिए। और अगर बात की जाए जिस तरह से तो इन्होंने जैसे लकीर फिल्म हो गई, हमारी पहाड़ी फिल्म थी, उसमें भी इन्होंने किरदार निभाया था। और इनका जो है एक शौक़ भी है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना, और आगे एक फिल्म बन रही है उसमें भी ये जो है अपना किरदार निभा रहे हैं। और हमारे साथ हैं विशाल जी और ये बताएंगे कि यूथ को कि किस किस तरह से इन्होंने कितनी मुश्किलात देकर अपना आपको स्टैंड भी किया। और इस समय अगर यूनिवर्सिटी में ये जो है प्रोफेसर है और उसके साथ अगर चाहें तो इन्हें अच्छी खासी वेतन मिलता है, ये घर भी बैठ सकते हैं। लेकिन इनका एक ही मिशन है, अगर वहाँ से छुट्टी होती है तो 2 घंटे मिलते हैं तो 2 ही अपने समाज के लिए लगाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी विशाल जी बताइए, जिस तरह से आपका समाज के प्रति प्रेम है। जी राकेश जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जो मेरा किया वो काम है उसको आज नहीं बल्कि पिछले 10-12 साल से आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं। आपकी पूरी एकदम बरसक कोशिश है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो समाज में हर किसी तक जाके पहुँचे। तो जहाँ तक आपका सवाल है उसका ये है कि देखिए, अगर समाज का प्यार ना होता, अगर सपोर्ट ना होती तो शायद और वो जुनून जज्बा ना होता तो शायद ये जो मेरा सफ़र है ये कब का ख़त्म हो गया होता। आप देखिए कि हमारा जो राजौरी शहर है छोटा सा है, इसकी आबादी भी कम है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए जो हमारे यहाँ पे क्राइम्स हैं, जराइम हैं, वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यही जो चीज़ है, हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, जो ज़िम्मेदार शहरी हैं, हर किसी का फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमें अपने शहर को पीसफुल रखना है, अमन पसंद रखना है, अगर हमें अपने शहर में शांति चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो नौजवान है कल को वो IAS और IPS और प्रोफेसर और जो बड़ी बड़ी जो समाज की जो जिम्मेदाराना जो पोस्ट हैं उन पे काबिज हो, उसके लिए हर किसी को आगे आना होगा। और बहुत सारे लोग हैं जो अंडरग्राउंड काम भी कर रहे हैं, कुछ बिहाइंड द कर्टन्स भी काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो थिएटर ग्रुप है, रंगमंच थिएटर ग्रुप, ये जो 2 ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनका एकमात्र एक्टिव ग्रुप है। तो लगातार एक्टिवली जो है हम अपनी जो खिदमात हैं उनको सरंजाम दे रहे हैं, क्योंकि हम समाज का दर्द लेकर चलते हैं। जैसे कि आपने बताया, मुझे भी कोई आप ये कहें कि मैं यहाँ से कुछ मेरा सोर्स ऑफ इनकम है तो वो एकदम सफ़ेद झूठ होगा। सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है, हाँ ये है कि एक जो अपनी ज़िम्मेदारी है, अगर मैं थिएटर से वाबस्ता हूँ और अगर मैं थिएटर के ज़रिए समाज को रोशनास ना कर पाऊँ तो मेरा थिएटरिस्ट कहलाने का कोई जो है तुक नहीं बनता है। आज आप कुछ भी हैं, आपको साबित करना पड़ता है, आपको ग्राउंड पे साबित करना पड़ता है कि आप इस पेशे से हैं, आप इस पेशे में कितने सालों से हैं। जब तक आप साबित नहीं करेंगे, जब तक आप ग्राउंड में जाके काम नहीं करेंगे, जब तक आप अपने लोगों का दर्द नहीं समझेंगे, तब तक आप मकसद में कामयाब नहीं होंगे। जिस तरह से विशाल जी ने कहा कि रंगमंच थिएटर जो है, इसके वसासत से इन्होंने कई यूथ को जो है इस एक्टिविटी में आगे लाया। उनमें इतनी मंशा थी कि वो यहाँ तक पहुँचे, इन्होंने उन्हें उठाकर ऊपर तक लाया। और कहीं ना कहीं हमारा यूथ जो है आज जो है विशाल जी की इज्जत करता है। और ख़ासकर अगर बात की जाए तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस पर तो इन्होंने
हज़ारों के हिसाब से जो है जो कि प्लेटफॉर्म पे अपने सीरियल किए, हर जगह पर किए, ताकि लोगों को एक मन में जो लोगों के बैठता है कि लड़की है, मेरे घर में 2 लड़की हैं, मेरे घर 3 लड़की हैं, उससे कहीं ना कहीं लोग का मन साफ हो। जी हाँ, बेटा जो है एक घर को रोशन करता है, बेटी 2 घर को रोशन करती है। और बेटी ही देश का भविष्य है, बेटी ही देश का उज्जवल जो है अगर कहा जाए तो मार्ग है। इस पर भी इन्होंने लोगों से बहुत अब हम विशाल जी से एक बात और पूछने से कभी कतराएंगे नहीं कि जिस तरह से इन्होंने यूथ को ऊपर लाया है, तो इनको किस तरह से प्रॉब्लम आई और कितने हद तक यूथ इनसे जुड़ा। देखिए, शुरू की बात करूं तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। ये सफ़र कांटों भरा था, या यूं कहीं कि तपते रेगिस्तान जैसा था। तो शुक्र है भगवान का कि मैं वो दौर पार कर चुका हूं। शुरू में काफ़ी मुखालफत हुई, शुरू में लोग, मैं बताता चलूँगी, आज भी हमारे समाज में थोड़ी सी जो मंशा है वो तब्दील हो रही है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं आज जो कला के क्षेत्र से हैं वो आज कुछ ऊंचे मुकाम तक पहुँचे भी हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि बड़ी ही मुश्किल डगर थी, पेरेंट्स को बहुत मनाना पड़ता था, इस फील्ड को बड़ा ही हकारत की नज़र से देखा जाता था। मुझे पता है कि आज भी हमारे यहाँ पे जो थिएटर से जुड़े लोग या फिर जो गाने बजाने वाले होते हैं उनको पहाड़ी में पांड कहा जाता है। हाँ, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, वो सारे नाम मैंने लिए, सुने, चाहे डायरेक्ट मुझसे किसी ने नहीं कहा, लेकिन वो सारे चैलेंजेस जो हैं वो पार करते हुए आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि बहुत जल्द, आज से 15 दिन के बाद, बॉलीवुड की, जी हाँ, बॉम्बे की हिंदी फीचर फिल्म लश्कर जो है, लश्कर उसका नाम है, वो शूट होने जा रही है राजौरी ज़िले में ही। और उसकी जो 80% जो स्टार कास्ट है वो रंगमंच थिएटर ग्रुप की है। आप युवाओं की बात कर रहे हैं, उसमें जो लीड रोल में जो 3-4 नौजवान हैं वो रंगमंच थिएटर ग्रुप की ही पौध हैं। जी हाँ, वही पनीरी जो आज से 8-10 साल पहले बोई गई थी, आज वो एक जरखेज दरख्त बनकर सामने आई है कि बॉलीवुड की मूवी में 4-5 जो लोग हैं वो लीड रोल में हैं, और उस मूवी में मैं भी डायरेक्शन यूनिट में हूँ। तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही अगर आशीर्वाद रहा आपका और हमारे अपने सज्जनों का तो बात बहुत दूर जाएगी। और हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं बताऊं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो है, उसमें लगातार हमने 8 साल काम किया है, 8 साल जगह जगह जाके। मैं आपको बताता चलूँगी, जैसे अभी मक्की कट रही है तो पहाड़ी में जब मक्की कट जाती है तो उसकी जो नीचे वाली जगह जो बच जाती है, जो टांडे की है ना, तो हमने नंगे पाँव, हमें कोई जगह नहीं मिली, गांव में लोग 200-250 इकट्ठे हो गए, हमने उनके ऊपर भी खड़े होके, हमने वैसे खेतों के ऊपर भी खड़े होकर लोगों को जागरूक किया है। और हमने देखा है कि लोगों की, चाहे माएँ थी, बहनें थी, गांव के लोग, तो हमने उनकी आंखों में आंसू दिए हैं, उनकी बेटियों के दर्द हमने महसूस किए हैं। तो मैं बताता चलूँ कि बेटी के ऊपर मैं बोलता हूँ, मेरे दोस्त परवेज़ मलिक साहब ने गीत लिखा हुआ है, वो मेरा प्ले था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर, आखिर क्यों, जिसको कि बनारस में नेशनल ड्रामा फेस्टिवल में 2013 में बेस्ट ड्रामा अवार्ड मिला था। वहाँ पे 13 से ज़्यादा जो है वो थिएटर ग्रुप आए थे पूरे मुल्क से। और वो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर जो हमारा प्ले था, फुल लेंथ प्ले था 1.5 घंटे का, और वो सबसे बड़ी बात बताते चलूँगी, वो हमारी जो 2 जुबानें हैं यहाँ की, पहाड़ी और भोजरी, उनमें था। और क्या हुआ कि उस पे इतना जो लोगों के दिल पे जाके सीधा हिट किया कि वो बेस्ट ड्रामा अवार्ड से उसको नवाजा गया। और उसके अलावा पंजाब में भी 2 बार उस ड्रामा को बेस्ट ड्रामा अवार्ड से जो है वो नवाजा गया। तो 8 साल लगातार हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर काम किया है। तो परवेज़ मलिक साहब का वो गीत था, उसके मैं 2 बोल ज़रा मैं अपने चाहने वालों के सामने मैं रखूँगा। जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमने लोगों को अवेयर करने के लिए कोई जात पात कुछ नहीं देखा, और कोई समय नहीं देखा, कोई जगह नहीं देखी, कोई हमें प्लेटफॉर्म गद्दों वाला नहीं देखा, हमने जहां ज़मीनी सतह पे हमें लोग मिले वहीं हमने प्रचार किया। जी हाँ, अपनी जेके चैनल की रिपोर्ट में हम सीधी बात जो विशाल पहाड़ी जी से कर रहे हैं, उसमें हम 2 बात रखेंगे कि हम जिस तरह बच्चे से प्यार करते हैं उससे ज़्यादा मैंने कहा कि बच्ची से भी करना चाहिए। बच्ची आपके दर्द को समझती है, आपके हर बात को समझती है। अगर बात की जाए
तो 20 साल या 18 साल बेटी आपके पास रहती है, लेकिन वो 18 और 20 साल बेटी के जो होते हैं वो पूरी ज़िंदगी जो है, मैं भी एक बेटा हूँ, वो किरदार नहीं निभा सकता जो बेटी 18 और 20 साल तक माँ बाप के किरदार को निभाती है। जी हाँ, और बेटी को मैं अपने चैनल के माध्यम से और विशाल जी के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बेटी को जो है मान सम्मान दें। जी हाँ, बेटी को मान सम्मान दें। बेटी है तो देश है, देश है तो हम हैं। अगर बात की जाए, एक छोटा सा हम विवरण देंगे आपको कि आप बीमार हो जाते हैं, आप घर में बीमार हो जाते हैं, आपकी बेटी की शादी हुई है, वो कहीं दूर रहती है, आपका बेटा भी घर में है, तो आपका बेटा आपको मेडिसिन ला कर देगा, सब कुछ ला कर देगा, फिर ड्यूटी पे चले जाएगा और फ़ोन के पूछेगा पापा ठीक हो या नहीं। लेकिन बेटी अगर रात के 12 बजे होंगे तो वो ये नहीं देखी कि रात के 12 हैं, उसने ये देखना होता है कि मैं अपनी आंखों से, अपने दिल से महसूस करूं कि मेरे पिता की क्या कंडीशन है। बच्ची का इतना बड़ा लिंक होता है और हम बच्ची को धिक्कारते हैं। यूपी की बात की जाए तो किस तरह से बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। मैं तो कहता हूं कि देश में ऐसे लोगों को जो है चौराहे पे खड़े कर कर गोली मारनी चाहिए। जी विशाल जी, थोड़ा सा हम भी भावुक हो गए थे आपकी बातों से भी, और थोड़ा सा बेटियों के हो गए थे। तो आप बताइए कि जिस तरह से अगर आज कोविड-19 चल रहा है तो इस पर किस तरह से लोगों को जो है हिदायत बरतनी चाहिए ताकि अगर हमारी ज़िंदगी होगी तो सब कुछ होगा। देखिए, मैं इस बात पे आने से पहले, क्योंकि मैं भी यहाँ बैठा काफ़ी भावुक हो गया था, बहुत इमोशनल हो गया था, क्योंकि ये जो हाथरस वाली जो यूपी की वाक़या है और ऐसे हज़ारों अनगिनत वाक़यात हैं। तो देखिए आप कितनी दरिंदगी, कितनी वहशाना तरीके से पहले बेटी के साथ दुष्कर्म किया जाता है, फिर उनके जो शारीरिक अंग हैं उनको तोड़ा जाता है, फिर उसके बाद जाके कितनी निर्ममता से उसको जो है वो जान से मार दिया जाता है। मेरे ख्याल से हमारे देश का कानून जो है उसमें थोड़ा सा अगर तब्दीली हो जाए तो मेरे ख्याल से फिर ऐसी जो वारदातें हैं वो बहुत कम हो जाएंगी, ना के बराबर हो जाएंगी। अदरवाइज़ आप देखिए कितना ज़्यादा प्रचार होता है, आप जैसे लोग मीडिया के ज़रिए कितना भावुक, इतने इमोशनल हो जाते हैं कि अगर सुनने वालों के दिल पत्थर के ना हो तो वाकई में हमारा समाज जो है वो बेटियों के लिए एकदम सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन अफसोस है, मुझ जैसे, मैं आपको बताऊं कि मुझ जैसे लोग भी, आप जैसे लोग भी, कई और लोग हैं वो काफ़ी हद तक फेल भी हुए हैं, क्योंकि हमारी इतनी मशक्कत करने के बाद भी आज भी जो है समाज में जैसी तब्दीली होनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है। और मैं उम्मीद करूंगा कि हम लोग दिल से जो है वो बेटियों की इज्जत करें, क्योंकि आज की बेटी कल की माँ है। आज की बेटी कल की माँ है। ये हकीकत जानो, मिट जाओगे होश करो वरना है नादानो। मिट जाओगे होश करो वरना है नादानो। बेटी की अहमियत समझो, बेटी की अहमियत समझो, उसका रुतबा जानो। मिट जाओगे होश करो वरना है नादानो, वरना है नादानो। शुक्रिया विशाल जी, आपने हमारे चैनल के साथ सीधी बात की, और ये प्रोग्राम हम चाहते हैं कि जो भी देखे, खासकर हम और कुछ नहीं चाहते, सिर्फ चाहते हैं बेटी का सम्मान होना चाहिए। राकेश शर्मा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।